नमस्कार साथियों समाजन 3.0 रिटर्न पूरा हो चुका है। क्योंकि साथियों 22 तारीख को हाई कोर्ट की सुनवाई है और हाई कोर्ट ने स्पेशली ऑर्डर दे दिया था कि भैया 22 तारीख सुनवाई से पहले 20 तारीख तक फाइनल जो सूची है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दें। तो साथियों आज 20 तारीख है, तो अगर हम कहें तो 90% जिलों ने अपनी सूची वो अपलोड कर दी है। बाकी के 10% जिले रह गए, थोड़ा बहुत जिले रह गए, वो साथियों बहुत ही जल्दी वो भी सूची आज 20 तारीख तक अपलोड कर देंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अप्रैल में ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, अप्रैल में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन अपर मुख्य सचिव का जो आदेश आया वो मई में जाके आया, मई में आया और सभी बीएसओ से कहा गया कि इस टाइमलाइन के अंतर्गत आप सारा का सारा काम कर दें ऑनलाइन। हाईकोर्ट ने कहा था कि 20 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या ली जाएगी, लेकिन यूडाइस से नहीं ली जाएगी। उन्होंने इस चीज को लेकर स्ट्रिक्टली आदेश दे दिया था, यूडाइस से छात्र संख्या नहीं ली जाएगी, वहां स्थलीय वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर बच्चे वहां पर हैं और 6 साल के बच्चे हैं, आधार कार्ड में उनकी उम्र पूरा एडमिशन लायक हो रही है, भले ही यूडाइस पोर्टल पे उन बच्चों का नाम ना हो, लेकिन वहाँ के रजिस्टर पर बच्चे चढ़े हुए हैं, सिर्फ चढ़ाना भी बाकी रह गया, तो वो भी छात्र संख्या मानी जाएगी। जी हाँ साथियों, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें यूडाइस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यूडाइस की वजह से टीचर्स की ऐसी दिक्कत आ रही है, कहीं पर टीचर्स की कमी है, कहीं ज़्यादा हो गई, ये सारा का सारा चक्कर यूडाइस पोर्टल को लेके है। क्योंकि टीचर्स क्या है, अपडेट करते नहीं है, और अपडेट बहुत से टीचर्स करते हैं तो बाद में छात्र संख्या बढ़ जाती है, जिससे साथियों उनको नुकसान होता है। तो इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल 2026 तक आप स्थलीय वेरिफिकेशन कीजिए। और ये कार्ड दिया गया खंड शिक्षा अधिकारी को, एबीएस बीओ साहब को ये कार्ड दिया गया, और उसमें हेड टीचर, अगर आपके यहाँ हेड मास्टर है तो उसका मोहर लगेगी, उसका पूरा का पूरा वेरिफिकेशन रहेगा, दोनों का रहेगा। और अगर आप इंचार्ज हेड है तो आपके स्कूल में जितनी संख्या उसमें भी साथियों वेरिफिकेशन होगा, यानी कि इंचार्ज हेड की मोहर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर यूडाइस पोर्टल का नहीं लेना है डाटा। कई जिलों में साथियों सुनने में आया है कि समय कम था, इसलिए यूडाइस पोर्टल का ही उन्होंने डाटा ले लिया पूरा, वहाँ पर स्थलीय वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया। हाँ, ये बात अलग है कि कई टीचर्स ने जाके स्पेशली बीएसए ऑफिस में एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन में उन्होंने कहा है कि सर मेरा विद्यालय एकल है, मेरे यहाँ टीचर रखे, या मेरा स्कूल खोला जाए, या फिर सरप्लस जहाँ पर टीचर्स है उनसे एप्लीकेशन ली गई है कि भैया आपको कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत हुई हो तो आप वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दे सकते हो, आपकी दिक्कत है वो परेशानी हटा दी जाएगी। कहीं कहीं ऐसे स्कूल हैं साथियों जहाँ पर एक्चुअल संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी टीचर्स को सरप्लस दर्शा दिया गया, जो कि गलत है। क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि सरप्लस हम वो मानेंगे जो रियल में बच्चों की संख्या होगी, यूडाइस का कोई मतलब ही नहीं। यूडाइस को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, लेकिन फिर भी साथियों यूडाइस पोर्टल की बेस पर 30 अप्रैल 2026 की संख्या निकाल लेगी, जो कि गलत है। अब साथियों बात करते हैं, देखिएगा अभी अपर मुख्य सचिव जी की बीएसए सभी बीएसए साहब से बैठक हुई थी, अभी 2-3 दिन पहले हुई थी, जिसमें साथियों ये बात उठाता है कि सीनियर को हटाया या जूनियर को हटाया जाए। तो सीधे सीधे अपर मुख्य सचिव जी ने कह दिया, पार्थ सारथी सेन शर्मा जी ने कह दिया, ये समायोजन है, ये हमारा समायोजन नहीं है, बल्कि ये समायोजन है वो हाई कोर्ट करवा रही है, और जो सारा जिम्मेदारी दी गई है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है, यानी जिलाधिकारी जी को दी गई है। तो यहाँ पर बीएसए साहब का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे हाईकोर्ट किसको ऑर्डर दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ही ये सारे के सारी चीज़ बनेंगी, सारे के सारे काम हो गए। अब वो बात अलग है कि डीएम साहब ने भैया वो बीएसए को आदेश देंगे कि आप देखिएगा कोई भी विद्यालय एकल ना रहे और समय के अंदर ये सारे काम हो जाए। अब चूँकि साथियों बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर तमाम कार्य होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो साथियों आज हर हाल में 20 तारीख को सारी की सारी लिस्ट अपलोड करनी है, और ज़्यादातर मैंने आपको बताया 90% जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने लिस्ट अपलोड कर दी है। काफ़ी शिक्षकों का कहना है कि सर हमसे विकल्प नहीं मांगे गए, एकल विद्यालय खोले ही नहीं गए, पास में कुछ विद्यालय थे वो माना खोले के कहीं दूर खोले गए। देखिएगा इसका साथियों मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये स्कूल नहीं खुला, वो स्कूल नहीं खुला है, ये सरप्लस हम हो गए तो हमें एप्लीकेशन दे आए हैं, हमें नहीं होना था, या हम हो गए तो हम यहाँ दे आए, हमें ये स्कूल वो स्कूल चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, यहाँ पर चॉइस लिए गए वहाँ तो कुछ हो सकता है दे दिया हो, लेकिन सीधी सी बात है जहाँ पर चॉइस तो लिए ही नहीं गए हैं, ज़्यादातर जितने भी जनपद है वहाँ पर कहीं पर भी चॉइस नहीं लिया गया है विद्यालयों के, सीधे सीधे आवंटन किया गया है चुपचाप तरीके से। उसमें आवंटन में क्या है भैया, आपका जो EHRM कोड है वो ट्रांसफ़र करना है, बस बात खत्म। आपका यूडाइस पोर्टल से हटाना है, वो स्कूल डालना है, आपका हो जाएगा ऑनलाइन।
और जो टीचर्स आनाकानी करेंगे तो सीधी सी बात है खंड शिक्षा अधिकारी उनको रिलीव कर देंगे। क्योंकि साथियों आप हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि केस रनिंग है और रनिंग केस की कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। क्योंकि भाई जब तक केस फाइनल नहीं हो जाएगा, जजमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अब चूंकि रनिंग केस है, 22 तारीख को इसकी सुनवाई है, हो सकता है फिर से कोई एक नई तारीख दे दी जाए कि अब जो सरप्लस टीचर है उनको हटा के उनको भी ये सब किया जाए। चूंकि हाई कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया तो रनिंग केस है, इसलिए साथ ही इसकी सुनवाई भी नहीं हो सकती कि आप हाई कोर्ट जाओगे या ये करोगे वो करोगे। चूंकि हाई कोर्ट के मामले को टांग नहीं अड़ाता है। मैं आपको बता दूं कि आप ये चक्कर में कि जज साहब वो चीज़ हेयरिंग कर रहे हैं तो आप नई हेयरिंग डाल दो इस चीज़ को लेके, वो नहीं हो सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हाई कोर्ट करवा रहा है, तो इसलिए जज साहब फौरन आपकी याचिका खारिज कर देंगे। पहली बात है, आपको अगर दिक्कत है तो ओबियसली आप जिला अधिकारी साहब के पास जा सकते हैं, आप वहाँ जाके अपनी जो प्रॉब्लम है वो दे सकते हो अगर लीगल प्रॉब्लम होगी। काफ़ी टीचर्स कह रहे हैं कि सर कि आदेश दिया गया कि पहले ग्राम पंचायत के स्कूल ही खोले जाए, तो ग्राम पंचायत में टीचर रखा जाए। अगर ग्राम पंचायत में ना हो तो न्याय पंचायत में भेजा जाए, फिर न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक में भेजा जाएगा। उसी ब्लॉक में अगर उस ब्लॉक में भी नहीं है तो सीधे सीधे दूसरे ब्लॉक में भेजा जाएगा। काफ़ी टीचर्स कह रहे सर हम जेंट से हमें इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, 30 किलोमीटर दूर दे दिया। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें जेंट्स को कोई चॉइस नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया वो सिर्फ महिलाओं के लिए आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर हो सके, इसमें भी अगर हो सके महिलाओं को उनके ग्राम में ही दे दिया जाए, ग्राम में नहीं तो न्याय पंचायत में दे दिया जाए, और न्याय पंचायत में नहीं है तो ब्लॉक में दे दिया जाए। और जहाँ कहीं भी आप दे रहे हो, अगर उस ब्लॉक में भी नहीं है, जहाँ कहीं भी आप दे रहे हो तो आप ये देखिएगा कि उस महिला के लिए आने जाने के लिए सही स्थिति बने, मतलब आने जाने में दिक्कत ना हो, आवागमन जो भी ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो अच्छे से मिल जाए। तो ये चीज़ देखिएगा और ज़्यादा दूर मत दीजिएगा महिलाओं को लेके, ऐसी साथियों हाईकोर्ट ने बात कही है। क्योंकि महिला जज हैं वही साथियों सुनवाई कर रही हैं, तो उन्होंने यही कहा है, सिर्फ महिलाओं के लिए कहा है। हाँ, जो हैंडीकैप हैं, पुरुष हैंडीकैप है तो ओबियसली साथियों वो जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, सर हम हैंडीकैप हैं। चूँकि हमारी काउंसलिंग होती है तो हमें सबसे पहले बुलाया जाता है, कोई भी काउंसलिंग में हैंडीकैप को पहले बुलाया जाता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे महिला हो, उसके बाद महिलाओं की बारी आती है। तो इस बेस पर वो हैंडीकैप है, वो ओबियसली वहाँ जाके कह सकते हैं। अच्छा, कुछ टीचर है जो रिटायरमेंट होने को है, 2027 में रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो ओबियसली साथियों उनका समायोजन नहीं होगा, उनका भी समायोजन रोक दिया जाएगा। क्योंकि सारा जो कार्य है साथियों हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि सीनियर का किया जाए या जूनियर का किया जाए, सीधे सीधे हाई कोर्ट ने कहा है कुछ भी करो, हमें एकल विद्यालय नहीं चाहिए, एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए। और यहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव जी की जो बैठक हुई थी अभी 2-3 दिन BSS साहब के साथ, तो उसमें साथियों यही बात की गई है। अपर मुख्य सचिव जी ने कह दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीनियर टीचर को ही हटाइएगा, सीनियर टीचर्स का ही समायोजन कीजिएगा। तो अभी फिलहाल साथियों उन्होंने ये भी कह दिया कि जो हेड टीचर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी का हेड हो, चाहे जूनियर का हेड हो, या कंपोजिट विद्यालय का हेड हो, हेड को अभी मत छेड़िएगा, हेड का समायोजन 3.0 से निकाल दीजिएगा, हेड का बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी साथियों जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो प्राइमरी हेड है उनको नहीं छेड़ा गया है, जूनियर हेड टीचर्स को नहीं छेड़ा गया है, और कंपोजिट विद्यालय के हेड को नहीं छेड़ा गया है। तो यहाँ पर साथियों इनका हेड को तो इस बार किया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ हेड के नीचे जो सीनियर उन टीचर को हटाया गया है, चाहे वो महिला हो तो भी हटेगी, चाहे वो पुरुष हो तो भी हटेगी। और ऐसे में साथियों एक चीज़ और दी गई है कि कहीं जो एक जैसे कोई महिला है उसका जो बच्चा है वो आर्थिक या क्या कहते हैं मेंटली वो वैसा है, थोड़ा क्या कहते हैं मंदबुद्धि टाइप का अगर बच्चा है, तो साथ ही उसको ओबियसली राहत दी जाएगी। अगर वो महिला उसको पाल रही है, उसको देखभाल कर रही है, एकल महिला है, तो ओबियसली उसको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही बच्चे में कुछ वैसी दिक्कत है विकलांग से रिलेटेड है तो भी उसका समायोजन नहीं किया जाएगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल साथियों यहाँ पर सिर्फ 2 फायदे दिए गए, एक विकलांग जो जेंट्स हो उसको भी फ़ायदा मिलेगा, महिला को भी मिलेगा, और एक ऐसी महिला हो जिसका बच्चा हो सिर्फ वही देखभाल कर रही है और मंदबुद्धि टाइप का है या विकलांग टाइप का बच्चा, उसको राहत दी जाएगी। और फिलहाल साथियों और महिलाओं को सिर्फ ये राहत दी जाएगी कि भैया उनको आसपास कर दिया जाए, दूर ना किया जाए। ये स्पेशली हाई कोर्ट का आदेश है। अगर आपके साथ फिर भी गलत हुआ है तो साथियों स्पेशली आप बिल्कुल आप जा सकते हो। आप पहले तो आप DM साहब से मिलिएगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि DM साहब भैया वो मेन बनाए गए हैं। हाँ, अगर DM स्तर से कार्य नहीं होता तब आप हाईकोर्ट जाइएगा। अब आप सीधे हाईकोर्ट जाओगे तो वो कहेंगे कि भाई आप DM के पास गए, BSA को आपने एप्लीकेशन दी, BSA साहब तो कुछ भाई जानकारी नहीं है वो सब छोड़ दिए, DM के पास आप गए, अब आप कहोगे नहीं गए तो भाई वहीं पर आपकी हल्ट हो जाएगी कि आप DM के साथ क्यों नहीं गए। तो आप सारे के सारे अपने कार्य कीजिएगा
और बाद में जाके आप अपना दावा मजबूत हो सकेगा। और फिलहाल साथियों मुझे लग नहीं रहा है कि किसी तरीके की कोई राहत दी जाएगी, क्योंकि 22 तारीख को सुनवाई हो और ज़्यादातर स्कूलों का आवंटन हो चुका है। टीचर्स अभी ये इंतजार में कि भैया हमें चॉइस पूछा जाएगा, अभी हमारा आवंटन नहीं हुआ है, वो सब एक गलतफहमी में जी रहे हैं। सभी का आवंटन कर दिया गया है, चुपचाप कर दिया गया है, ताकि कोई शोर शराबा ना हो। और 22 तारीख को जो सुनवाई हो रही है साथियों, उसमें सभी के सभी कह रहे हैं कि सर हमारा काम हो गया, अब कोई भी विद्यालय एकल नहीं रहा है। हाँ, अगर कुछ स्कूल एकल हैं जो आपके नहीं आए हैं, तो ऑब्वियसली आप डीएम साहब से जाके कह सकते हैं। जो एकल जो स्कूल का टीचर है वो जा सकता है, कह सकता है सर मेरा स्कूल खोला जाए, मेरा स्कूल तो एकल है। चूंकि आपको बताना पड़ेगा साथियों इस चीज़ को लेके, क्योंकि तमाम खंड शिक्षा अधिकारी हैं, कहीं कहीं ट्रांसफ़र होके आते हैं, कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों की जानकारी नहीं होती, तो ऐसे में आपको ये बताना पड़ेगा कि सर मेरा विद्यालय एकल है, तो मेरे यहाँ एक टीचर होना चाहिए। तो ये फिलहाल साथियों आपका और कोई प्रश्न तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल साथियों समाधान 3.0 रिटर्न जो कि पूरा हो चुका है। धन्यवाद साथियों।